हेलो एवरीवन, जागरण जोश में आपका स्वागत है। मैं हूं तबस्सुम और अभी मैं खड़ी हूं जेईई मेन एग्ज़ाम 2019 के एक एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बाहर। आज जेईई मेन एग्ज़ाम 2019 अप्रैल सेशन का लास्ट पेपर था। आज डे 5 था और सेकेंड शिफ्ट के स्टूडेंट एग्ज़ाम देकर बाहर निकल चुके हैं। तो अभी हम स्टूडेंट से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका एग्ज़ाम कैसा गया, क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, जो एग्ज़ाम उन्होंने अटेम्प्ट किया उसमें उन्हें क्या क्या परेशानियाँ आई और कैसा रहा उनका ऑल ओवर पेपर। तो मुझे अभी एक स्टूडेंट मिले हैं। हेलो, आप मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम अतुल है। अतुल, कैसा गया एग्ज़ाम? एग्ज़ाम बढ़िया गया। अच्छा, ओवरऑल एग्ज़ाम जो आपने अभी दिया है, क्वेश्चन पेपर को आप क्या रेटिंग दोगे? आपके अकॉर्डिंग ये ईजी था, मीडियोकर था या फिर टफ था? मैम मॉडरेट था एक्चुअली। फिजिक्स और जो आपकी मैथ्स थी वो मॉडरेट थी। अच्छा। और मैथ्स क्वाइट लिटिल बिट टफ थी एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द इजीएस्ट पार्ट। केमिस्ट्री सबसे इजीएस्ट पार्ट लगा आपको इस पूरे क्वेश्चन पेपर में। तो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे? एनी आइडिया? केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक थोड़ी बहुत ज़्यादा थी जिसमें, और 11th पोर्शन ज़्यादा था उसका। 11th का पोर्शन ज़्यादा था कंपैरेटिवली 12th। ओके। और मैथमेटिक्स और लाइक फिजिक्स का कैसा गया पेपर? फिजिक्स का मैम ठीक गया। और उसमें भी मैम 11th का पोर्शन ज़्यादा था एक्चुअली, क्योंकि मैं तैयारी एक्चुअली 12th की ज़्यादा करी थी, बट 11th में 11th का पोर्शन ज़्यादा नजर आया आपको। तो अभी स्टूडेंट से जो बात हो रही है, स्टूडेंट का यही कहना है कि केमिस्ट्री का पोर्शन इजी था, ऑर्गेनिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। ऑल द बेस्ट। और मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा, बट ओवरऑल स्टूडेंट का यही कहना था कि 11th के क्वेश्चंस ज़्यादा थे कंपैरेटिवली 12th के। और स्टूडेंट से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका एग्ज़ाम कैसा गया। हेलो, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? काफ़ी अच्छा था, मतलब जनवरी से तो काफ़ी अच्छा था। जनवरी का एग्ज़ाम दिया था आपने? यस। कंपैरेटिवली कौन सा क्वेश्चन पेपर इजी लगा, जनवरी वाला सेशन या अभी का सेशन? मतलब फिजिक्स जनवरी से हार्ड थी, केमिस्ट्री इजी थी, मैथ्स का लेवल सेम था लगभग। मैथ्स का लेवल सेम था। ओवरऑल क्वेश्चन पेपर को क्या रेटिंग दोगे? लगभग मॉडरेट था। मॉडरेट था। ऑल द बेस्ट। आपका कैसा गया पेपर? अच्छा गया। ओके, स्टार्ट कर। हेलो, नाम बताओ अपना। आदित्य। आदित्य, कैसा गया एग्जाम? पेपर ठीक गया। पेपर ठीक गया। ओवरऑल क्या आप क्वेश्चन पेपर को क्या रेटिंग दोगे? इजी था, एवरेज था या डिफिकल्ट था? पेपर आसान था। पेपर आसान था। हाँ। ओके, तो सबसे ज्यादा इजी कौन सा सेक्शन था आपके लिए? मैथमेटिक्स। और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट? केमिस्ट्री। ओ, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट केमिस्ट्री था। क्यों, थोड़ा रीजन बता सकते हो? मैं इनऑर्गेनिक पढ़ता नहीं हूँ ना, उसे Okay. इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक छोड़ दी थी मैंने। हाय, आप अपना नाम बताएंगे मुझे? मेरा नाम हिमांशु तिवारी हुआ। हिमांशु, कैसा गया एग्जाम? एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया। बहुत ही अच्छा गया। थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर के बारे में स्टूडेंट को बताना चाहेंगे, कैसा था पैटर्न, कैसा लगा आपको एग्जाम देकर? क्वेश्चन पेपर कैसा, मतलब कौन सा सेक्शन इजी था, कौन सा डिफिकल्ट? केमिस्ट्री का पेपर तो बहुत ही बोर्ड लेवल का था। बाकी फिजिक्स का थोड़ा सा टफ था, कैलकुलेशन लेवल था ज़्यादा उसमें, और मैथमेटिक्स एवरेज था। मैथमेटिक्स एवरेज था। मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा किन चैप्टर से क्वेश्चंस थे? एनी आइडिया? ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन थे, कोऑर्डिनेशन से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ज़्यादातर क्वेश्चन थे, पैराबोला इलिप्स से तो हर बार की तरह मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज़्यादा कवर किया था इस बार भी उसी तो तरीके। जेईई का आपने जनवरी सेशन वाला एग्जाम कब लाइक अटेंड किया था, वो वाला पेपर दिया था आपने? हाँ, मैंने दिया था। ओके, उसके कंपैरेटिवली आपको क्या लगता है, ये क्वेश्चन पेपर ज़्यादा इजी है या फिर जो आपने जनवरी वाला अटेम्प्ट किया था वो ज़्यादा इजी था? इस बार का मेरे को ज़्यादा इजी लगा क्योंकि मैंने प्रिपरेशन ज़्यादा की, शायद इस कारण हो। ओके, चलो, तो ऑल द बेस्ट। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स से जानने को मिला फीडबैक, स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम ओवरऑल अच्छा ही गया है। कुछ स्टूडेंट्स के लिए मैथ डिफ़िकल्ट था तो कुछ स्टूडेंट के लिए केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट लगा। तो ये डिपेंड करता है उनके प्रायोरिटी पे कि उनको कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है। बट येस, क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न अभी तक पता चल रहा है, जो क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल है वो एवरेज ही लग रहा है स्टूडेंट से। कुछ और स्टूडेंट से जानते हैं कि आज का एग्ज़ाम कैसा गया उनका। हाय, अपना नाम बताओगे? शिवांश शर्मा। शिवांश, कैसा गया आपका पेपर? ठीक था, एवरेज से अच्छा था। एवरेज से अच्छा था, यानी कि आपको क्वेश्चन पेपर काफ़ी इजी लगा? पिछली साल जो मैंने दिया था उससे ज़्यादा अच्छा लगा इस अच्छा, बार। दिस इज योर सेकंड अटेम्प्ट। ओके, तो आपने जनवरी वाला भी दिया था? जैन वाला मैंने नहीं दिया था। जनवरी वाला नहीं दिया था। लास्ट ईयर में जब आपने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया था और इस साल का कंपैरेटिवली आपको कौन सा ज़्यादा इजी लग रहा है? ये वाला ज़्यादा इजी है बिकॉज ये वाला ज़्यादा पढ़ के भी आया था मैं। अच्छा, चलो अच्छी बात है। सीरियसली इसमें केमिस्ट्री काफ़ी इजी थी। केमिस्ट्री काफ़ी इजी? सबसे इजी केमिस्ट्री थी, और फिजिक्स और मैथ ऑलमोस्ट सेम लेवल का ही था।
जिसका जो स्ट्रॉन्ग है उसका वो अच्छा हुआ होगा। हाँ ये तो है, डिपेंड करता है कि आपका जो भी सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो वाला अच्छा जाएगा ही। बट ओवरऑल कौन सा सेक्शन, केमिस्ट्री तो आपने फटाफट सॉल्व कर दिया होगा। हाँ। उसके बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट इजी लगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री? फिजिक्स। फिजिक्स फिजिक्स में कैसे क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट थे या एप्लीकेशन बेस्ड थे, कैसे थे? थ्योरेटिकल कम थे, थ्योरेटिकल कम थे? फार्मूला बेस्ड ज़्यादा थे। अच्छा, और जो फार्मूला बेस्ड थे वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड थे या थोड़े से ट्रिकी थे घुमा फिरा के? 10 में से 5 थे जो ऐसे थे कि हाँ थोड़ा अच्छा। बहुत जिसमें दिमाग और लगा। केमिस्ट्री में भी आई थिंक फिजिकल केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस होंगे जो लाइक न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, वो कैसे थे? ठीक थे, एकदम लेवल के थे कि हाँ, इवन जी मेन से भी कम लेवल के लग रहे थे मुझे तो। ठीक थे, मतलब फार्मूला बेस्ड थे सारे। यानी कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी थी और एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया। चलो ऑल द बेस्ट। हाँ, थैंक यू सो मच। जैसे कि यहाँ पे भी स्टूडेंट का रिव्यू मिला। देख तेरा सर भी नहीं दिख रहा मुझे। हाँ ना, मैं क्या करूँ वो। हेलो, आपका नाम बताएंगे मुझे? अंकित शर्मा। अंकित, कैसा गया एग्ज़ाम? अच्छा क्या है? अच्छा गया। ओवरऑल 1 to 10 में अगर मैं आपको मार्किंग देने बोलूँ एंड 10 वुड बी टफेस्ट थिंग, तो आप क्या बताओगे, क्या था लाइक पेपर का जो रेटिंग, क्या करोगे आप? 8 थी मैम। 8? अच्छा, यानी कि आपके अकॉर्डिंग पेपर एवरेज से थोड़ा अच्छा गया आपका। हाँ जी। अच्छा, सबसे इजीली कौन सा चैप्टर, कौन सा सेक्शन था जो सबसे? Chemistry। अच्छा, सो ओवरऑल जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे अभी मैं मिली हूँ, काफ़ी स्टूडेंट का यही कहना है कि केमिस्ट्री, तो मतलब केमिस्ट्री शायद इस एग्ज़ाम में जेईई के सबसे इजी एंड टू द पॉइंट गया है। बाकी आप मुझे फिजिक्स और मैथ्स के बारे में कुछ बताएंगे? फिजिक्स भी ठीक गया था लेकिन मैथ्स थोड़ा टफ था एज सब के मैथ्स मुकाबले। टफ था। मैथ्स में क्या डिफिकल्टी लेवल आई, मतलब किस चैप्टर से आपको लगा कि ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, लाइक जो नेक्स्ट बच्चे जो अगली बार एग्ज़ाम देंगे उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे, कैसे प्रिपेयर करें? कि जो वेक्टर्स एंड 3D का चैप्टर है उन पे ज़्यादा फोकस रखें, उनमें से Okay। ज़्यादा ट्रबल क्वेश्चन आते हैं। ओके, चलो। सो जनवरी का भी आपने पेपर अटेम्प्ट किया था? नहीं। नहीं? अच्छा ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हेलो, अपना नाम बताएंगे? रितेश कुमार। रितेश, कैसा गया एग्ज़ाम? एग्ज़ाम अच्छा गया, मतलब पिछले बार से थोड़ा इजी लगा मुझे। पिछली बार मतलब जनवरी वाले सेशन के कंपैरेटिवली? हाँ, क्योंकि जनवरी में 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, इस बार 40 किए हैं। ओके, तो जनवरी वाले एग्ज़ाम की कंपैरेटिवली स्टूडेंट्स, एक दो स्टूडेंट और भी कहा कि उनको इजी लगा। आप मुझे एक थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर के बारे में डेप्थ में बताओगे कि जो नेक्स्ट टाइम बच्चों को प्रिपेयर करना है वो कैसे प्रिपेयर करें कि उनका एग्ज़ाम अच्छा जाए, किन टॉपिक पे ध्यान देना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा सजेशन फॉर नेक्स्ट स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री स्कोरिंग रहती है हर बार, क्योंकि कुछ चैप्टर्स में रीडिंग ही काफ़ी है स्कोर करने के लिए, और फिजिकल केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। अच्छा। और फिजिक्स में भी अगर 12th के पार्ट पे सिर्फ आप कंसंट्रेट करते हैं, सिर्फ 12th के पार्ट पे न्यूमेरिकल्स और थ्योरी, तो 15 to 16 क्वेश्चन आप कर लेंगे। मैथ्स तो टफ रहती है, कोनिक सेक्शन के का पार्ट काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। अच्छा। वैसे बाकी 12th का पार्ट होने लायक रहता है। तो मैक्सिमम आपको क्या लगा एग्ज़ाम देके? आपने जनवरी वाला भी अटेम्प्ट किया था और आपने अभी भी अटेम्प्ट किया अप्रैल वाला सेशन, तो मैक्सिमम पार्ट जो है वो 11th से ज़्यादा पूछे गए या 12th से ज़्यादा पूछे गए या इक्वल था, कुछ ऐसा रिस्पॉन्स? 12th 60%, 11th 40%। अच्छा, और ओवरऑल आज का जो एग्ज़ाम आपने दिया उसमें सबसे फटाफट कौन सा सेक्शन सॉल्व किया केमिस्ट्री। और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी किस में आई? मैथ्स। मैथ्स में आपने बताया कोनिक सेक्शन में थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे, उसके अलावा कुछ ऐसे चैप्टर्स जिससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आए थे या टू द पॉइंट नहीं लगे, कॉम्प्लेक्स लगा सॉल्व करना? प्रोबेबिलिटी 3D एंड वेक्टर से भी टू द पॉइंट क्वेश्चंस नहीं थे, और कॉम्प्लेक्स नंबर से बाकी क्वेश्चन होने लायक थे। ओके, और फिजिक्स के जो क्वेश्चंस थे वो कैसे थे, एप्लीकेशन बेस्ड थे या फिर थ्योरेटिकल ज़्यादा थे, कैसे थे? थ्योरेटिकल ज़्यादा लगा मुझे इस बार, क्योंकि न्यूमेरिकल 10 to 12 ही थे। अच्छा। बाकी सेमीकंडक्टर्स हो गया और जो मॉडर्न फिजिक्स है, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आए थे। ओके, चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सो अभी तक जितने स्टूडेंट्स से मुझे फीडबैक मिला, काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये बताया कि एग्ज़ाम उनका अच्छा गया है। मोस्टली स्टूडेंट्स का इस 5 डेज़ में जो रिवर्ट था वो यही था कि केमिस्ट्री का पोर्शन इजी आया, केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे वो टू द पॉइंट थे, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही कहना है केमिस्ट्री बहुत इजी गया है। फिज़िक्स और मैथ्स मीडियम लेवल का बच्चों को लगा, बट फिर से मैं वही कहना चाहूँगी कि बच्चों के लिए जो मेजर उनके लिए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है वो उनको डिफ़िकल्ट लगेगा, तो इसलिए आप अपने अगले IIT JEE के पेपर के एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करें, PCM तीनों भी सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ें।
सो ओवरऑल जैसे कि हमें स्टूडेंट्स का फीडबैक मिला है, एग्ज़ाम मीडियोकर लेवल का था, अच्छा गया है स्टूडेंट्स का। अब जितने भी स्टूडेंट जेई मेन 2019 के इस अप्रैल सेशन में अभी अटेम्प्ट कर चुके हैं,